सुखीराम? बहुत दुखी हूँ सरकार। क्यों? कोई गुंडा तो परेशान नहीं कर रहा है ना? आपके होते हुए कोई और गुंडा कैसे परेशान कर सकता है सरकार? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बिस्किट मत खाइए सरकार। क्यों? ये कुत्तों के खाने के बिस्किट हैं। चलेगा चलेगा, इनको आदत है। एक तू भी ले। ओकना नहीं। हाँ। नहीं। अरे ये क्या है? नई कंपनी का लगता है। नई कंपनी का है, 70 रुपए का एक है। वेरी गुड, 4 बांध दो। ए जी सुनिए, हाँ। ये साबुन भी नई कंपनी का लगता है। अरे वाह वाह, 2 दर्जन ये भी बांध दे। क्या? 10 रुपए का एक है मालिक। मैंने सुना तू तेल में पानी मिलाता है, हाँ? चावल में कंकड़, हाँ? धनिये में घोड़े की लीद हाँ? और मिर्च में ईंट पीस के मिलाता है। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? ये सब झूठ है भाभी जी। अरे क्या झूठ है? चल 1 किलो मिर्ची बांध, आधा किलो धनिया, 5 किलो तेल और 10 किलो चावल बांध। मैं घर ले जाऊंगा, पकाऊंगा, खाऊंगा और चेक करूंगा। बाप का माल है जैसे। आज जी जो करना है जल्दी कीजिए, मुझे बैंक जाना है, बैंक बंद हो जाएगा। ओ हाँ हाँ मुझे याद है। हाँ तो सुखीराम, कुल मिलाकर कितने हुए भाई? लगता है पुराना हिसाब चुकाने वाला है सरकार। पिछला और आज का मिलाकर 6,900 रुपया। अच्छा अच्छा, और तुम्हारे पास रुपए कितने निकालो? 2,000 रुपए है सरकार। 2 ये, 3 ये, 5 हो गए। हाँ। बैंक में जमा कराओ, अपने 1 लाख रुपए हो जाएंगे। हाँ, मैं चलती हूँ। तुम हिसाब में लिख लेना, ये पेड़े भी। और भूल जाना साला कमीना रिश्वतखोर। साला पेड़े का भी हिसाब खाते में लिखे। कानून को टक्कर मारता है। लंगड़े कानून और अंधी जनता की टक्कर तो अक्सर हुआ ही करती है इंस्पेक्टर। मेरा नाम इंस्पेक्टर अजगर सिंह है। तो क्या गरीबों को निकल जाएगा? उनका माल खाएगा? ये मेरा इलाका है, मैं जो चाहूंगा खाऊंगा। तू कौन होता है? मुझसे उलझेगा तो जेल की चक्की में पीस के रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास भी एक ऐसा तिलस्मी बाम्बू है। ऐसा बाम्बू लगाऊंगा कि जिंदगी पर बंदर का नाच नाचेगा इंस्पेक्टर। याद रख, 24 घंटे के अंदर अगर गरीबों का खाया माल नहीं लौटाया ना, तो वो अश्र करूंगा कि तू याद करेगा। तू है कौन? तू मिनिस्टर है? तू चीफ मिनिस्टर है या प्रधानमंत्री? तू है कौन जो तू मेरे मुंह मत लग, वरना ये क्या? ये जरा टोपी ऊपर करना जरा। टोपी ऊपर करो। क्या क्या? कुछ नहीं हो सकता यार। अरे जाओ तुम जाओ। ये क्या देख रहा था टोपी में? हवलदार चल मेरे साथ। अरे क्या देखता था यार ये? अरे क्या देख रहा था? इंक्वायरी करते हैं। टोपी के नीचे क्या है? देखा राजा भैया, ये अजगर कैसे हम लोगों को तंग करता है। घबराओ मत सुखीराम, देखना आज के बाद इसका खाना पीना उठना बैठना तो क्या, सोना भी हराम कर दूंगा। कौन है बदतमीज? हेलो, मैं निसार खान बोल रहा हूँ। निसार खान बोल रहा हूँ। हाँ जी 1 मिनट उठाती हूँ। ए जी सुनो, ए जी उठो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो उठो उठो। ओफो, ये रिश्वत नहीं जो जेब में डाल रहे हो, एसएसपी साहब का फोन है, उठो। एसएसपी साहब। यस सर, इंस्पेक्टर अजगर सिंह स्पीकिंग सर। एनी इमरजेंसी सर? कल सवेरे पहली फ्लाइट से हेल्थ मिनिस्टर हमारे इलाके में आ रहे हैं। डोंट वरी सर, हेल्थ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो जाएगा सर। बंदोबस्त उनका नहीं, हमारे इलाके के कुत्तों का करना है। कुत्तों का? तो क्या फ्लाइट में मंत्री जी के कुत्ते भी आ रहे हैं सर? बेवकूफ, हमारे इलाके के कुत्तों में बीमारी फैली हुई है, मंत्री जी को एलर्जी है, इसलिए उनके यहाँ पहुंचने से पहले कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन एक्सक्यूज मी सर, ये कुत्ते पकड़ने का काम तो म्युनिसिपैलिटी का है। कौन सा काम किसका है मुझे मत समझाओ। मैं कह रहा हूँ कुत्ते अरेस्ट कर लो तो कुत्ते अरेस्ट कर लो। लेकिन सर इतने सारे कुत्ते मैं रखूंगा कहाँ? हवालात में। लेकिन हवालात में जो मुजरिम हैं उन्हें छोड़ दो, वो तो इंसान हैं, दोबारा पकड़ लेंगे, मगर कुत्ते बार बार पकड़े नहीं जाते। अब न सवाल न जवाब, गुड नाइट। बैड नाइट। इतने सारे कुत्ते एक रात में। गुड मॉर्निंग सर। अजगर सिंह, ये अंदर सब क्या हो रहा है? कुत्ते सर, कुत्ते, भांति भांति के आवारा कुत्ते, दुम कटे कुत्ते, कान कटे कुत्ते, खुजली वाले कुत्ते, बिना खुजली वाले कुत्ते, पट्टे वाले कुत्ते, बिना पट्टे वाले कुत्ते, काटने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। ओ सर, इन कुत्तों को कैसे पकड़ा है ये सिर्फ हम ही जानते हैं या फिर ये कुत्ते जानते हैं? वो सारे कैदी कहाँ हैं जो अंदर बंद थे? सर आपने कहा था कैदियों को छोड़ दो, कुत्तों को अंदर ले लो, क्योंकि कैदियों को तो हम फिर पकड़ सकते हैं, कुत्ते इम्पॉसिबल। यू टोल्ड मी। ये मैंने कहा। यस मैंने कहा था। हाँ। तुम बिल्कुल पागल हो।
नहीं सर, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। सर रात को आपने टेलीफोन पे कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, शहर की सड़कों पे एक भी कुत्ता नजर नहीं आना चाहिए। सो आई ओबेड यू। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें फोन कैसे किया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि टेलीफोन कंपनी ने पड़ोसी के फोन के बजाय मेरा ही टेलीफोन काट दिया। ओ सर, याद कीजिए आपने पब्लिक बूथ से टेलीफोन किया होगा, यू नो। शट अप! तुम जानते नहीं, तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। यानी आपने फोन नहीं किया? नहीं, और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर तुमने ऐसी बेहुदा हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर ही दूंगा। सर, अंडरस्टैंड? सर इन कुत्तों का क्या करूं? अबे छोड़ दे मुझ पर। एक एक करके छोड़ूं, एक साथ छोड़ दूं? शट अप! तू जानता है तेरे को सस्पेंड कर सकता हूँ। मैंने फोन नहीं किया। बजा। हेलो। क्यों असगर भाई, कैसी कटी रात कुत्तों के साथ? तू तो ये तेरी हरकत थी। अरे मेरी गलती हुई, उन कुत्तों के साथ तुझे क्यों नहीं अंदर बंद किया मैंने? अरे ये तो मेरी शराफत थी। अगर 24 घंटे के अंदर दुकानदारों को खाया माल लौटाया नहीं ना तो ट्रांसफर करा दूंगा, ट्रांसफर। तो तुम हो छोटे से ढाबे के मालिक? छोटा ढाबा समझकर कहीं आदमी को छोटा मत समझना। क्या है बे? सेठ जी बोल रहा, सुनो। हाँ, क्या क्या है? है, अपना कैरेक्टर थोड़ा टेढ़ा है। अपन किसी से लड़ जावे ना तो बंदा कुछ ऐसा कर डालता है कि सामने वाला ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। अरे ख्वाब आएंगे तो सोचेंगे ना। आपसे जो पंगा ले उसकी तो नींद हराम हो जाए। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। क्या खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। काली का बैंगन, ये तो टेढ़ी खीर लगती है। निगलने के लिए चापलूसी का शहद लगाना पड़ेगा। शहद से काम नहीं चलेगा। आवाज आई क्या? अरे मन में इतना लाउड बात करोगे तो आवाज तो आएगी ना। बातें तो होती रहेंगी। तुम हमारे पड़ोसी हो, बताओ क्या लोगे? अपने को चापलूसी नहीं चाहिए। मेरा मतलब तकल्लुफ मत करो बाबा यार। बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। हाँ वो समझ रहा हूँ बात मैं। बता, तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आप ही की तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं, खाने में क्या लेंगे आप? है क्या तुम्हारे पास? चल बोल। हमारे पास चिकन लॉलीपॉप है, चिकन तंदूरी है, चिकन टिक्का है, मटन कबाब है। मेहमान है, खाने दो ना। काम के बीच में बोलेंगे आप प्लीज। फिश है, चाय पिला के। चाय बाद में दूंगा मैं। मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है। एक काम कर, एक एक प्लेट सब ले आ, बाद में खाने का ऑर्डर दे डालेंगे। चल। यस सर। पिछले जन्म में भैंसा था क्या? ये बोले छड़िए। आवाज आई क्या? हाँ तो फिर अपने आप को गाली दोगे तो सुनाई नहीं देगा। मैं अपने आप को भैंसा थोड़ी बोलूंगा। वही तो बोल रहा हूँ, भैसा ऐसा थोड़ी होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत चालू आदमी है। अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए चालू बनना ही पड़ेगा ना। देखो यार, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ तुमसे। तुमने मेरे होटल के अंदर जो ढाबा बना के रखा है, जो झोपड़ा बना के रखा है, वो तोड़ डालो। और क्या करूँ? सड़क पे आ जाऊँ, वड़ा बेचूं, भजिया तलूं? नहीं, मेरे होटल में काम करो, मैं तुमको पगार दूंगा 10,000 रुपया महीना। मेरे ढाबे पे काम करो ना, मैं तुमको 20 देता हूँ। देखो, मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। ए सेठ जी, फुल मत देना। वो पिछले मालिक ने मेरे नाम की सुपारी दी थी, कुछ बिगाड़ नहीं मैं पाया। तुमसे गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, शराफत की बात कर रहा हूँ। शराफत इसी में है कि मेरे ढाबे के बारे में सोचना बंद कर दो। सही बात है। क्या बात है? बेटी का फोन है। ओह कहने लगे मेरे डैडी बड़े अजीब है। मैंने कहा सही बात है। क्या बोला बे? मोबाइल का लाइन चालू है, बिल जाता है, बात कीजिए ना। करता हूँ बाकी तरफ। हाँ बेटी। किसका फोन है? बेटी का फोन है। इसकी बेटी है? एक ही बेटी है। वो क्या जवान है? ये- जवान है, खूबसूरत है, कुंवारी भी है? कुंवारी है। तेरे से तो बात प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई यार। कैसे? बातें। घर में लड़का और शहर में ढूंढो। हाँ यार। मेरी बात छेड़ने इससे। बात छेड़ो। बोल ना, प्रॉब्लम सॉल्व है यार इससे। यस सेठ जी, हाँ, सेठ जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कैसे? बात कीजिए। हाँ क्या? देखिए लाला जी कह रहे थे कि मैं जवान हो गया हूं और मेरी शादी की उम्र हो गई। हाँ, और अभी भी बाकी ने बताया कि आपके घर में जवान बेटी है। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं अपने ढाबे की चाबी आपके हाथ में दे देता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? घर में जवान बेटी और 5 स्टार के सामने ढाबा, दो परेशानी एक साथ दूर होती तो आपको जाता क्या? मैं तेरा मुंह फोड़ डालूंगा। ओ सेठ जी, ठीक है, आपने मेरे साथ पंगा ले लिया ना, आज से आपका बुरा टाइम शुरू हो गया है। और यकीन नहीं आता ना तो अपने घड़ी में अपना टाइम देख लीजिए। क्या देखूं बे? क्या है? इसकी औकात देखी? कहाँ ये 2 कौड़ी का इंसान, कहाँ मेरी बेटी? अबे हाँ तो बोल। गंजे, अंधा है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखती? अयो ये गरीबों का धंधा ही है बेबी, अमीरों की गाड़ी के आगे आगे पैसा बनाने का। ए देखो तुम लोगों ने हमारा इतना नुकसान कर दिया है, पैसा तो देना ही पड़ेगा। अरे अरे, काहे का पैसा? गलती तुम्हारी है, इडियट। हम तुम्हारा कंप्लेन करेगा पुलिस में, समझा? चलो बेबी रंग मंदिर में, पब्लिक तुम्हारा इंतजार करता होगा। शो का टाइम हो गया। अरे चोरी और सीना चोरी। अजीब जमाना आ गया, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है।
अरे छोटू, तेरा ये हाल किसने किया है? ये एक सर्फिरी लड़की जिसने मुझे कार से उड़ा दिया। और तुम मुड़ के आ गए? मर्दों का नाम खराब कर दिया। कौन थी वो लड़की, उसका आता पता बता। राजा भैया, मुझे उसका आता पता नहीं मालूम, लेकिन आज रंग मंदिर में उसका डांस का प्रोग्राम है। ऐसा? हाँ। तो फिर देख, आज उस लड़की को मैं कैसा डांस कराता हूँ। हेलो, कौन? लल्लू साहब, किसी लल्लू का कोनो चोचू से फोन है। अबे लल्लू का कोनो कोचू से नहीं, मेरे दोस्त का होनू लोलू से फोन है। जा अपना काम कर। क्या कर रहा है? डांस कर रहा है? चल गधा कहीं का। कमाल है, लात खुद मारते हैं और गधा इसे बोलते हैं। तो क्या मैं गधा हूँ? तो फिर आपको लात मारने की आदत क्यों है? मैं पुराना फुटबॉल प्लेयर था। चलिए चलिए, अपना काम कीजिए। अपना काम कीजिए, फिर से लात मारूं उसको? क्या औरत है? कौन बोल रहा है? मैं गधा बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं के बोल रहा हूँ। अरे कृष्णु, मैं बिल्ली बोल रहा हूँ, होनोलुलु से। अरे बिल्ली, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। सुनो, मैक की पढ़ाई खत्म हो गई है, अगले महीने हम इंडिया आ रहे हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी फौरन किरण और मैक की शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। ओके, बाय बाय। ये किससे बात कर रहे थे आप? मेरे एक दोस्त का अमेरिका से फोन था, उसके बेटे के साथ मैंने अपनी किरण की शादी पक्की कर दी है। क्या? ये नहीं हो सकता। किरण की शादी तो मेरी सहेली मीना के बेटे रवि के साथ होगी, जो अफ्रीका में पढ़ता है। तुम्हारा दिमाग खराब है। किरण की शादी अमेरिका में होगी। नहीं, किरण की शादी अफ्रीका में होगी। किरण की शादी अमेरिका में होगी। किरण की शादी अफ्रीका में होगी। किरण की शादी। मम्मी, डैडी, आप लोग अब किस बात पे बहस कर रहे हैं? अच्छा हुआ बेटी तू आ गई। तू ही फैसला कर, तू अमेरिका में शादी करना चाहती है या अफ्रीका में? ना तो मैं अमेरिका में शादी करना चाहती हूँ और ना ही अफ्रीका में। मैं तो अपने देश में ही शादी करूंगी। अपने देश में? हाँ, मैंने अपना मनपसंद लड़का चुन लिया है। कौन है वो? क्या करता है वो? क्या नाम है उसका? वेल डन राहुल। हेलो ब्रदर, राहुल ने तो सारा काम ही उल्टा कर दिया, जबकि मैंने उसे अच्छी तरह समझाया था। हाँ ठीक है। राहुल, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जीत पर? जीतते तो तुम हर वक्त ही हो, तुम्हें हरा कौन सकता है, लेकिन आज तुमने मुझे भी जीत लिया है। पापा ने तुम्हें घर पे बुलाया है। अच्छा। राहुल, दिसंबर सेठ ने तुम्हें अभी और इसी वक्त बुलाया है। किरण, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा। तुम चलो, मैं बाद में मिल लूंगा। तुम आओगे ना? पक्का। पक्का। बाय बाय। चलो। लोग तो आस्तीन में सांप पालते हैं, लेकिन तुम तो आस्तीन के बिच्छू निकले, हमें ही डस लिया। मैं पूछता हूँ, जब तुम्हें बॉक्सिंग में हारने के लिए कहा गया था, तो तुम जीते क्यों? जानते हो तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है? 50 लाख रुपया। अब उसे कौन भरेगा? तुम। तुम्हारे पास यही क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? तुम्हारे ऐशो आराम के लिए हम तुम्हें पहले ही 20 लाख रुपए दे चुके हैं, अभी तक तो वो चुकाए नहीं, ऊपर से इतना बड़ा नुकसान। आपको तो सिर्फ अपने 50 लाख की पड़ी है। अगर आज मैं हार जाता तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता। किरण मेरे हाथ से निकल जाती। किरण? ये किरण कौन है? के सिंघानिया की बेटी। अरे बिरादर, के सिंघानिया तो यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। वो सिंघानिया। अच्छा। अरे तो तुमने उस सिंघानिया की इकलौती बेटी को फांसा है। जी हाँ। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे यार, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो हम तुम पर लाखों रुपया खर्च कर देते। लेकिन जरा ख्याल रखना, बड़ी होशियारी से। बहुत बड़ी मछली है, किसी भी सूरत में तुम्हारे जाल से निकलनी नहीं चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, किरण पूरी तरह से मेरे प्यार के जाल में फंस चुकी है। अच्छा? ये नहीं, कुछ और दिखाइए ना। किरण, हम ऊपर 7th फ्लोर पर जा रहे हैं, तू वहीं आ जाना। अच्छा ठीक है। ये भी नहीं, ये वाली। हाय 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 हाय, ऐसा लगता है जैसे बादलों में चांद निकल आया हो। आपके हस्बैंड के टेस्ट को मान गया मैं साहब। ये मेरे हस्बैंड नहीं है, बॉयफ्रेंड है। जस्ट शट अप। अरे अभी भी शुरू हुआ यार, मतलब होने वाला। कोई बात नहीं, एक दिन इससे शादी करके तेरी दुकान पे जरूर लेकर आऊंगा। जरूर लाना साहब। हाँ।
क्या है कि आज तक मुझे तुम जैसी कोई लड़की दिखी ही नहीं, दिखी नहीं तो मिली ही नहीं, मिली नहीं तो बात बनी ही नहीं, बात बनी नहीं तो बात आगे बढ़ी ही नहीं, इसलिए मैं जिंदगी में पीछे रह गया। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का चांस। शट अप। चिल्लाओ मत वरना लिफ्ट रुक जाएगी। शट अप, शट अप, शट अप। देखा, रुक गए ना लिफ्ट। मुझे डर वर नहीं लगता, समझे? फूल। क्या हो गया बेबी? ये अंधेरे में 1000 वोल्ट के झटके क्यों दे रही हो? हाय, मेरे दिल में न जाने कैसे कैसे बल्ब जल उठे। ये सब हुआ कैसे बेबी? हाय, कॉकरोच। कॉकरोच यानी कि छपड़ा? कॉकरोच भैया, क्या टाइम पे एंट्री मारी है यार। जब तक जिंदा रहूंगा तुझे सलाम करता रहूंगा, तुझे अगरबत्ती दिखाऊंगा, तेरा स्टैचू बनाकर उस पर हार चढ़ाऊंगा, तुझे मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगा साले। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं कॉकरोच की तारीफ कर रहा था। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। कोई है? मैं हूं ना। शट अप। कोई है? मैम साहब, आप यहाँ से ऊपर आ जाओ। वहां से? अच्छा। मेरे हाथों पे अपने पांव रख दो बेबी और चढ़ जाओ। हाँ रख दो। हाय हाय हाय। हाँ। देख क्या रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ बेबी। आंखें बंद करो। क्या? मेरी तो सांस ही बंद हो चली है। जल्दी चढ़ो, काफी भारी भरकम हो यार। अरे एक बार हमको थैंक यू तो बोलो यार। क्या कर रही हो? मेरी जूती से। क्या कर रही हो? मिल गया प्यार करने वालों का नजराना मिल गया। मेरी सैंडल दो। नहीं दूंगा। मेरी सैंडल दो। देता हूँ 1 मिनट। हाँ, तुम्हें अपना बनाने की कसम। अभी बताते। सुनो, अगर थूकना है तो इस पे थूक दो। इडियट। अबे मुझको भी तो बाहर निकाल। अबे तुझको क्या सिर्फ लड़कियों को बाहर निकालने के लिए रखा है क्या बे? आज हुन आए बाल सावन बीता। सुनाइए। छोटे मियाँ कहाँ है? वो तो गए नागपुर। लेकिन कल तो थे। लेकिन आज तो गए। कब आएंगे? कभी नहीं। क्यों? वो नागपुर में उनकी शादी थी ना। तो वो कानपुर के घर दामाद हो गए। ऐसा क्यों? वो जौनपुर के थे ना भाई। तो जौनपुर के लोग ऐसे होते हैं? वो तो जयपुर और उदयपुर वाले ही बता सकते हैं। अच्छा, तो मेरे कपड़े कौन सिएगा? मैं हूँ ना मदनपुरा का आपका मियाँ। मेरा मियाँ? मतलब कि आपके टेलर के वाले बड़े मियाँ। हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, माप ले लीजिए। माप तो मैं आपका कभी से आंखों में ले चुका हूँ। क्या कहा? यकीन ना है तो मेरे हाथों से पूछिए, मेरी सांसों से पूछिए, अंधेरे में फैले उस रेशमी उजाले से पूछिए। अरे कैसा अंधेरा, कौन सा उजाला, कैसा मजाक कर रहे हैं? आप नहीं समझेंगी। आपके कपड़े तैयार हैं, जाइए, जाकर आप ट्राई कर लीजिए। पता नहीं कैसे पागल से पाला पड़ा है। अरे राजा, तेरे बताए हुए नाप के हिसाब से मैंने सारी ड्रेसें बना दी। अगर 1 इंच भी ऊपर नीचे हो गया तो ये मेरी दुकान ऊपर नीचे कर देगी। अबे घबरा मत यार, ऐसा कस के नाप लिया था मैंने लिफ्ट में। आज जाकर पूछूंगा ऊपर वाले से कि तूने मुझे 2-4 हाथ और क्यों नहीं दिए नाप लेने के लिए। You fraud! ये लो कपड़े। ये लो, पकड़ो, ये भी लो। ये तेल मैंने गांव से मंगाया है। आपकी हड्डियों में से कड़कड़ की आवाजें आती है ना, आवाज और हड्डियां दोनों गायब हो जाएंगी। क्या मतलब है? मेरा मतलब है आवाज और दर्द दोनों गायब हो जाएंगे। ये तेल पहले किसी पे आजमाया कि डायरेक्ट मुझे पे आजमा रहा है? नहीं आजमाया ना। हमारे गांव में एक आवारा सांड था, उसको गांव वालों ने मिलकर पीटा, हमने उस पे आजमाया, सांड ही गायब हो गया। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब जिस गांव से आया था ना उस गांव वापस चला गया। तो मैं अलीबाग से, तो क्या मैं वापस अलीबाग चला जाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ रहकर कब तक पिटते रहेंगे? चल, मैं इस ढाबे वाले को नहीं छोड़ूंगा। उससे निपटने के लिए मैंने पूरी पुलिस फोर्स बुलाई है, अभी आती होगी। गुड मॉर्निंग सर।
आइए आइए। इंस्पेक्टर असगर सिंह रिपोर्टिंग। वेलकम सर। थैंक यू। ओह सेठ जी, ये घड़ी तो बड़ी खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड की है। सर आप ये ढाबा गिरवा दीजिए, ये क्या मैं आपको 10 घड़ियां ला के दे दूंगा। फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। अच्छा। ओह वो उधर लवली लवली लवली। अरे बड़ा खूबसूरत चश्मा है, इटालियन कंपनी का लगता है। अरे सर ये क्या है, आप जरा वो ढाबा गिरवा दीजिए, मैं आपको ऐसे 10 चश्मे मंगवा दूंगा। आज फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। अच्छा। यहाँ तो अरे उधर एसी है, वहाँ कहाँ जा रहा है? ये तो अली बाबा चाली चोर का बाप लगता है, आते ही लूट मार शुरू कर दी इसने। अरे छोड़ना यार, वो ढाबा गिराने के लिए लूटने तो क्या, मैं मिटने को भी तैयार हूँ। चलें सर? हाँ चले, इसको बाद में देखते हैं। कहाँ है वो ढाबे वाला? उसने बहुत तंग किया मुझको, आज उसको पकड़ लीजिए सर। हाँ फिक्र मत की मेरे। किधर है वो गुंडा? ये क्या है? बिना लाइसेंस के दारू बेचता है? साहब ये दारू वारू नहीं, पानी है। Shut up! ये वो दारू है जिसको पीकर सूरत में 15, आंध्र प्रदेश में 20 और उत्तर प्रदेश में 25 आदमी मर गए। ऐसे कैसे साहब? अरे लगाओ हथकड़ी साले को। अरे क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी पकड़ना है, दारू वालों को पकड़ने चला है, बड़े वाले गुंडे को पकड़ो ना। तो ये वो नहीं है? किधर है बड़ा गुंडा? बुलाओ उसको, बुलाओ। देखा आपने कैसे हिल गया। राजा भैया, बाहर पुलिस आई है। बाहर आओ ढाबे वाले। चलो चलते। राजा भैया पहले दाढ़ी तो बना लियो। पहले इनकी हजामत कर दूं, बाद में अपनी दाढ़ी बनाता हूँ। आओ। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या चक्कर है? ये वो ढाबे वाला। अच्छा, शेविंग क्रीम लगा के आया है ताकि चुपके से निकल सके। चुपके से कौन निकलेगा? ये तो क्रीम निकलने के बाद ही पता लगेगा। Shut up! इस शहर में मेरा ये पहला केस है। आखिरी भी हो सकता है। अरे चुप, देखता हूँ तुम कितने बड़े गुंडे हो। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसको। अरेस्ट हिम। 1 मिनट, गिरफ्तार करने से पहले क्रीम तो निकालने दो। हाँ निकाल लो। रुमाल है आपके पास? रुमाल है आपके पास? रुमाल भी मेरे लेंगे, अपना निकालो ना। पहली बार किसी को अपना रुमाल देना पड़ रहा है रुमाल। ला पकड़। ये शेविंग क्रीम लगा के मुझे उल्लू बना रहा है। अरे मैंने बड़े बड़ों को पकड़ा है साहब। ये चीज क्या है? सही बोल रहे हैं। झूठ बोलेंगे। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अबे तू! इधर भाग, इधर भाग, इधर भाग, इधर भाग। अरे इसे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे में क्या है जिसको देखकर वो तूफान मेल की तरह भाग गया? ये अंदर की बात है सेठ। जिस दिन आपको ये राज मालूम पड़ेगा ना, आप भी इसी तरह दुम दबाकर भाग जाओगे। मेरा नाम के सिंघानिया है बच्चे। मेरे सामने बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं टिक सके तो तू कौन से खेत का बैंगन है? बैंगन नहीं, मूली। मिसाल ठीक से दिया करो। हाँ वही मूली। सेठ ऐसी मूली हूं ना मैं, खाओगे तो नाक, मुंह, कान, आंख और यहाँ वहां सब जगह से पानी पानी निकलेगा। मैं मूली खाता ही नहीं हूँ, समझ गया? डैडी, डैडी। हाँ। डैडी, ये है राहुल, मेरे लाइफ पार्टनर और आपके वुड बी सन इन लॉ। तो आप हैं जिसने मेरी बेटी को बस में कर रखा है। हाँ, इन्होंने मुझे अपने बस में नहीं किया, मैंने इनको अपने बस में किया है। अरे सब कुछ तू ही बोलती रहेगी या इन्हें भी कुछ बोलने देगी? राहुल बहुत ही शर्मीला लड़का है माँ। अच्छा, आइए शर्मिले साहब, बैठिए। थैंक यू। हाँ, और बरखुरदार करते क्या हो? केमिकल प्लांट लगाना चाहता हूँ। केमिकल प्लांट? जी हाँ। तजुर्बा है उसका? बिजनेस मैनेजमेंट किया है मैंने सर। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट किया है। मैनेजमेंट? यानी कि मेरी नौकरी खतरे में? आपने नया मैनेजर रख लिया क्या? Shut up, idiot. कुछ भी बोलते थे। सॉरी। सेठ जी, ये तो घर में भी काला चश्मा पहने हुए हैं, देखिए कहीं अंधा काना तो नहीं है, फिजिकल हैंडीकैप तो नहीं है? माँ, चेक 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 चेक, ये रहा चेक। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा है। ये लीजिए, निकाल दिया काला चश्मा। देखो राहुल, तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। राहुल, तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, यहाँ तक कि अपना घर बार तक छोड़ दिया। राहुल, अब तुझ में रखा ही क्या है? तेरे बाप ने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है और जो तू पैसे साथ में लाई थी वो तो खत्म हो गए। राहुल, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राहुल, तो क्या हुआ? तुझसे पहले भी बहुत लड़कियां आई हैं, माँ बनकर बच्चे को लेकर चली गई। अगर मैं हर बच्चे को अपना नाम दे दूं
तो मुझे तो अनाथ आश्रम खोलना पड़ेगा, समझ गई? राहुल, राहुल, तुम अगर मुझे छोड़ के चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी राहुल। तो प्रॉब्लम क्या है? मर जाओ, कर लो आत्महत्या। क्या? कई लड़कियों ने यही रास्ता अपनाया है। इसका मतलब भोली भाली लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलना ये तुम्हारा पेशा है राहुल? जी हाँ, समझ गई आप? यही है मेरा पेशा। Now get out, get out. अरे डैडी, कहाँ खो गए आप? राहुल को पहली दफे जो भी देखता है यूं ही खो जाता है। और जो दूसरी बार देखता है वो? आपने इससे पहले कहीं देखा है इसको? इसकी आंख में लपड़े का बाल दिख रहा है मुझे। शट अप फूल। बेटी, इनके लिए खाना लगवा दूं? जी नहीं आंटी, आज मंगलवार है ना, मंगल और शनि को मैं उपवास रखता हूँ। ओह, बड़े धार्मिक हो हैं? जी अंकल, किरण मुझे खींच लाई, वरना मैं पूजा किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलता, चाहे करोड़ों का नुकसान क्यों ना हो जाए। अच्छा अंकल, नमस्ते। अच्छा नमस्ते। बाय। जी, मैं आपके लिए ऑटो मंगाऊं? जी नहीं, मेरे पास गाड़ी है। आपकी अपनी है? जी हाँ। वेरी गुड, मुझे होटल तक ले देंगे प्लीज? आइए। शुक्रिया। लड़का कैसा लगा आपको? एक नंबर का आवारा, बदमाश और बदचलन किस्म का लड़का है। ये क्या कह रहे हैं आप डैडी? अमीर लड़कियों को फांसना, उनको शादी के सपने दिखाना, बाद में उनकी इज्जत और दौलत को लूटना, ये उसका पुराना पेशा है। राहुल पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। उस बेबस लड़की का गिड़गिड़ाना जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और बाद में जिसने आत्महत्या कर ली। मैं नहीं मानती। क्या सबूत है आपके पास? मैं तेरा बाप हूँ, अब मुझे सबूत देना होगा तुझे। समझ गई। समाज और सोसाइटी में अपना स्टेटस ऊंचा रखने के लिए आप मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराना चाहते हैं? तुझे मेरे दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी है, मत कर। तू रास्ते से किसी भिखारी को पकड़ ला, मेरे किसी दुश्मन को पकड़ ला, उसके साथ मैं तेरी शादी करा दूंगा, मगर इस मक्कार के साथ कभी नहीं, नेवर। और अगर आपने फिर भी इनकार कर दिया तो फिर जो तेरी मर्जी में है वो करना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। आइए तोड़नार साहब। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यही है वो ढाबा? जी हाँ, यही है। मखमल में टाट का पैबंद, मेरे 5 स्टार होटल में ग्रहण। अच्छा। ओए प्याज के छिलके, इधर आ, इधर आ। देख, 5 मिनट के अंदर ये ढाबा खाली कर, वरना बुलडोजर चला देंगे और नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अरे साहब, ये क्या करने जा रहे हैं? हमारा साहब आएगा तो लफड़ा कर देगा। क्या रे, तेरा साहब कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है कि मिनिस्टर है जो लफड़ा कर देगा? देख, एक तो ये ढाबा बनाया, ऊपर से इलीगल माना चढ़ा रहे हो, ये गैर कानूनी है, टूटना चाहिए। इस देश में बहुत कुछ गैर कानूनी है, तो सबको का तोड़ते रहोगे? आए ऑर्डर मिलता है ना तो सब कुछ टूटता है। अरे दूसरे की जगह पर तुमने ढाबा बनाया, तुम्हारा राज चल रहा है क्या? राज तो सरकार का भी बराबर नहीं चल रहा है, बार बार बदलती रहती है, तो हमारा कैसे चलेगा? लेकिन आज ये सरकारी बुलडोजर चलेगा, मतलब चलेगा। चला रे। एगो फोन लगाए का? फोन? हाँ, इसके पास फोन भी है, 3 लाइन भी है। इनके ढाबे में जितने रहते हैं ना, वो हमारे 5 स्टार से फोन लगाते हैं। अबे तेरी तो। अरे छोड़ो इसे, वो मेरा गला दबा दिया। हम मंत्री कालू प्रसाद बोल रहे हैं। कौन कालू? हाँ मौसा जी, चरणों में प्रणाम स्वीकारिए। अरे प्रणाम रे, कैसा है तो? अरे कहाँ बता, बहुत संकट में है। क्या बात है? अरे हमने आपको बताया था ना, वो यहाँ पर मुझे 5 स्टार का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, तो वो 5 स्टार का मालिक जो है यहाँ पर बुलडोजर लेकर आया है हमारा ढाबा गिराने के लिए। अरे क्या बात करता है रे मुन्ना? अरे कोई तोरा ढाबा गिरा देगा? साला हम दिल्ली में सरकार नहीं गिरा दूंगा, बात करता है। अरे कौन अफसर है? फोन दे दे ससुरा के। हम फोन धरा रहे हैं मौसा जी, आप इनसे बात कीजिए। बात कीजिए भाई, आप बात कीजिए। नहीं। हाँ मौसा जी, ये लोग फोन धरने के लिए परेशान हो रहे हैं, हमने स्पीकर ऑन किया हुआ है, आप इनको बोल दीजिए फोन पे। अफसर कान खोल के सुन ले, हम बोल रहा हूँ किंग माकर, अगर हमारा मुन्ना का ढाबा तोड़ दिया ना तो साला याद रख, हम तुम्हारा कुर्सी तोड़ दूंगा रे। नहीं तोड़ेंगे। अरे मान रहा कि नहीं रे वो? अरे मानेगा कैसे नहीं, उसकी खोपड़िया से बहता हुआ पसीना साफ साफ कह रहा है कि ससुरा मान गवा है। और वो सेठ? अरे वो सेठ क्या बोलेगा, उसका तो खुद का 5 स्टार का ऊपर का 2 माला साला गैर कानूनी है, वो तो कोई नहीं तोड़ता। अरे हम तोड़ेंगे रे। ए अफसर,
ये जो होटल के नीचे के 2 फ्लोर है ना, वो जल्दी गिरा दो। चलो। अरे नीचे का माला गिराएंगे तो ऊपर के सारे माले गिर जाएंगे साहब। हाँ तो ठीक है मौसा जी, ऊपर का ही तो गिरवा दीजिए। हाँ तो ऐसा करो, ऊपर का गिरा दो जल्दी। अच्छा मौसा जी, जा बजरंगबली। तोड़ डालो, हाँ, वरना हम मौसा जी को बोल डालेंगे। नहीं, वो तुमको फोड़ डालेंगे। नहीं, कहाँ समझते हो बिहार को? नहीं कुछ नहीं, मैं चाह रहा हूँ ना। अबे भास्कर, बुलडोजर का मुंह उस तरफ मोड़ दो, ऊपर के 2 माले तोड़ने। चलो। चला पाओ, आओ पहला वाला तोड़ो पहला। क्या सेठ जी, कैसी रही? वो तो बेटा आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसी रही। अब तक तो सिर्फ मजाक हो रहा था, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस दुनिया में अगर कोई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तू है। तुझे मेरे दोस्त के बेटे से शादी नहीं करनी है, मत कर। तू रास्ते से किसी भिखारी को पकड़ ला, मेरे किसी दुश्मन को पकड़ ला, उसके साथ मैं तेरी शादी करा दूंगा, मगर इस मक्कार के साथ कभी नहीं, नेवर। और अगर आपने फिर भी इनकार कर दिया तो फिर जो तेरी मर्जी में है वो करना, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इट्स अ प्रॉमिस।